हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। मेरी कहानी। मैं 20 साल की थी। मेरी धूमधाम से शादी हुई। मैं दुल्हन बनी और दहेज की गठरी के साथ सपनों को साथ लिए ससुराल पहुंची। मैंने ख्यालों में जो अपनी दुनिया बसाई थी उसे सच करने का समय आ गया था, मगर मुझे क्या पता था कि ज़िंदगी के हकीकत की तपिश सब कुछ जलाकर राख कर देती है। मेरे हृदय के कोमल सपने पूरा होने से पहले ही सूख चुके थे। मैं हर रोज़ मन ही मन कुढ़ती रहती। मुझे लगा शायद यह कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। मैं उस आस के सहारे जीने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पति की बेरुखी और ससुराल के माहौल में मैं खुद को कैसे ढालूं। मेरे ससुराल में ससुर और घर में सासू माँ की चलती है। मैं ठहरी शहर में रहने वाली, चंचल और चहकने वाली, मगर ससुराल में हंसना तो दूर, तेज बोलना भी मना है। मैं आज़ाद ख्यालों वाली लड़की जो जीन्स टॉप सूट कुर्ती में रहती थी, मगर गांव के ससुराल में मुझे साड़ी के घूंघट में बांध दिया गया। मुझे वहाँ सूट सलवार पहनना भी मना है। मुझे घूमना फिरना पसंद है, मगर शादी के बाद अगर मैं घर से बाहर कदम रखती तो सिर्फ मायके जाने के लिए। मेरा तो मायका जाना भी कम ही होता है। मैं एक बच्चे की माँ बन गई, मगर मुझे मालूम नहीं है कि पति का साथ क्या होता है। प्रेम करना तो दूर, पति तो मेरा दोस्त भी नहीं बन पाया। मैं हर रोज़ कोशिश करती कि पति मुझे से बात करे, मेरे साथ चीज़ें शेयर करे, मगर पति को मेरी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह ना साथ बैठता है, ना कोई मतलब रखता है। आप सोच रहे होंगे कि आजकल के ज़माने में भला ऐसा कौन करता है, जबकि हकीकत यह है कि यह कहानी सच्ची है। मेरा एक ही काम है, सिर्फ घर वालों के लिए काम करना, उनके लिए खाना बनाना, घर देखना और बच्चा संभालना। मैं पढ़ी लिखी थी, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, मगर मेरे ससुराल में बहुओं का बाहर काम करना मना है। जहाँ ससुर और जेठ खड़े हों वहाँ मेरा जाना मना है। फिर नौकरी करना तो दूर की बात है। मैं हर रोज़ भोर में जग जाती हूँ और सबके सोने के बाद रात 12 बजे बेड पर जाती हूँ और सबके खाने के बाद खाती हूँ। मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं अपने शौक़ पूरे कर सकूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है, मगर बच्चे को कोई नहीं देखता। मेरे ऊपर घर की बहू और माँ होने की जिम्मेदारी है। मुझे आज की सोच रखने वाली लड़की से बात करना भी मना है। मेरी सहेलियां तो शादी के बाद ही छूट गईं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर के कोने में पड़ा हुआ कोई सामान हूँ, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरी हालत घर की नौकरानी जैसी है। अब मेरी ना कोई चाहत है, ना सपने। मेरे पति मुझसे और मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। कई बार तो हमारी 3-3, 4-4 दिन तक बात नहीं हो पाती। पति कहीं बाहर जाए तो मेरे पास एक फ़ोन तक नहीं करते। मुझे नहीं पता कि पति का प्यार कैसा होता है। वे मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं जाते। घुमाना फिराना तो दूर की बात है। वो कहते हैं कि उनको ये सब पसंद नहीं है। वे अपने परिवार में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसा लगता है मेरे प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बात करके देख चुकी हूँ, मगर शादी के 4 सालों बाद भी उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया है। मैंने मायके वालों से अपनी पूरी कहानी बताई। वो कहते हैं, बेटा तुम्हें ही समझना होगा, हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें ससुराल वालों के हिसाब से रहना होगा। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, न मायके वाले न ससुराल वाले। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। मेरा मन करता है कि मैं कहीं चली जाऊं, मगर मेरा बच्चा का क्या होगा और मैं जाऊंगी कहाँ। मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने बारे में किसी को बता भी नहीं सकती। अगर इन्हें पता चला तो बहुत बुरा होगा। मेरा इस घर में दम घुटता है।
ऐसा लगता है कि मैं जी नहीं रही हूँ, बस टाइम बिता रही हूँ। मैं जब दूसरे कपल को हंसते खेलते तस्वीरें देखती हूँ तो सोचती हूँ मेरा ऐसा समय कब आएगा। बस इसी इंतज़ार में हूँ कि कब सब ठीक होगा या फिर ऐसे ही ज़िंदगी बीत जाएगी। मेरी लाइफ में शायद खुशियाँ नहीं लिखी, किसी जन्म की पाप भोग रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आजकल के ज़माने में भला ऐसा कहाँ होता है, जबकि हकीकत यह है कि यह कहानी मेरी है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो गाँव में अपने ससुराल में घुटकर जीने को मजबूर हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं घर छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि शादी के बाद मायके वाले भी मुझे पराया कर दिए हैं। मेरे लिए तलाक के बारे में सोचना भी पाप है, क्योंकि मैं अपने लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहती। मैं तो बस अपनी शादी को बचाने में पूरी ताकत लगा रही हूँ। मेरे लिए शादी की उन निशानियों को उतारना आसान नहीं है। मैं अपने माथे से लेकर पैरों की उंगलियों तक सजाए बैठी हूँ। मैं छोड़ी हुई औरत कहलाने से डरती हूँ। अब आप ही बताइए, ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।